जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब अहंकार और अत्याचार से तीनों लोग कांप उठते हैं, तब तब स्वयं आदि शक्ति प्रकट होती है। ऐसी ही एक दिव्य कथा है माँ दुर्गा और महिषासुर की, जिसे आज हम सुनेंगे। बहुत समय पहले महिषासुर नामक एक पराक्रमी असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मादेव को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने उनसे वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई दानव मेरा वध ना कर सके। वत्स, तेरा वरदान स्वीकार है, पर ध्यान रहे, तेरा अंत केवल किसी स्त्री के हाथों संभव होगा। महिषासुर इस वरदान को सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसके मन में यह विश्वास घर कर गया कि कोई स्त्री कभी उसे चुनौती नहीं दे सकती। वरदान पाते ही उसने अपने आतंक की सीमाएं पार कर दी। उसने तीनों लोकों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया, स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। देवता स्वर्ग से निष्कासित हो गए और हताश होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तभी त्रिमूर्ति ने अपने अपने तेज को प्रकट किया। सभी तेज एक साथ मिलकर एक अद्वितीय शक्ति में परिवर्तित हो गए। उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई स्वयं आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अद्भुत था। तेजस्वी मुख, दीप्तिमान नेत्र, 10 भुजाएं और हर भुजा में देवताओं द्वारा दिए गए शस्त्र। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और वरुण ने शंख। लाल वस्त्रों में सुसज्जित, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत, माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुई। जब महिषासुर ने सुना कि एक स्त्री ने उसे युद्ध की चुनौती दी है, तो वह ठहाका मारकर हंसा और बोला, एक स्त्री मुझे हराएगी? ये तो हंसी का विषय है। माँ दुर्गा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, असुर, शक्ति को कभी कम मत आंकना। आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। शंखनाद के साथ रणभूमि गूंज उठी, सिंह दहाड़ा और देवताओं ने आकाश से जय माँ दुर्गा का घोष किया। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को आगे बढ़ाया। लाखों असुर युद्ध भूमि में उमड़ पड़े। उनका सेनापति गर्जना कर बोला, देवी, अब तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकती। तब माँ दुर्गा ने शांत किंतु प्रचंड स्वर में कहा, आओ देखो शक्ति का स्वरूप कैसा होता है। युद्ध आरंभ हुआ। माँ ने अपने धनुष से बाण चलाए। हर बाण वज्र के समान गिरा और असंख्य दानव वही धराशायी हो गए। सिंह ने अपनी गर्जना से अनेक असुरों को चीर डाला। देवी के चक्र ने कई दैत्यों का सिर धड़ से अलग कर दिया। रणभूमि लहू से लाल हो गई, परंतु माँ दुर्गा का तेज और भी प्रचंड होता गया। अपनी सेना का नाश देखकर महिषासुर क्रोध से कांप उठा। वह स्वयं रणभूमि में आया और बोला, देवी, अब तेरा सामना मैं करूंगा। वह कभी हाथी का रूप लेता, कभी सिंह, तो भयंकर भैंसा। उसकी दहाड़ से धरती कांप उठती। वह हंसते हुए बोला, देखा देवी, मैं अमर हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। माँ दुर्गा ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरे छल अब व्यर्थ है अधर्मी। धर्म की शक्ति कभी हार नहीं सकती। देवी ने अपने शस्त्र चलाए। हर बार महिषासुर घायल हुआ, पर बार बार रूप बदलकर लौट आता। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः माँ दुर्गा प्रचंड स्वर में गरज उठी, तेरा अंत निश्चित है महिषासुर। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर भीषण गर्जना की। तभी माँ दुर्गा ने अपने तेजोमय नेत्रों से अग्नि प्रकट की, त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से वार किया। त्रिशूल सीधा महिषासुर के हृदय को भेद गया। उसकी चीख पूरे आकाश में गूंज उठी और वह वहीं धराशायी हो गया। देवताओं ने हर्ष और उल्लास से जय माँ दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी का घोष किया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। तब माँ दुर्गा ने करुणामय स्वर में कहा, स्मरण रखो, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब निर्दोष पीड़ित होंगे, तब तब मैं प्रकट होंगी। सत्य और धर्म की विजय सदा सुनिश्चित है। यह कथा केवल एक पुराण गाथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि बुराई कितनी भी बलवान क्यों ना हो, अंततः अच्छाई और धर्म की ही विजय होती है। सभी भक्तों ने एक स्वर में जय घोष किया, जय माता दी, जय माँ दुर्गा।